हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एक और चैप्टर के संग हम आए हैं घटना चक्र 2021 की, जो भारत का भूगोल है उसका जो पार्ट 2 चल रहा है उसका आज हम करेंगे पार्ट सेकंड का भी, जो है आपका 6th पार्ट स्टार्ट होगा गाइस, जो कि है आपका दर्रे। ठीक है, जो पार्ट है वो है भौतिक विभाजन। अभी हम बात करेंगे दर्रों की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। और लेकिन जल्दी कर लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को भी, चैनल को भी मन करे तो दोस्तों बिल्कुल करिएगा। चलिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर फिर से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। छोटा सा ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं है बड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइस यहाँ लिखा है दर्रे, लिखा है किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित जो निचला भाग जिससे होकर जो है, ओके दोस्तों एक मिनट, ठीक है, जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है। यानी कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, यहाँ पे बीच बीच में कहीं ऐसे करके सड़कें बना रखी हैं दर्रे नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, या फिर हम इसे दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी कि बेसिन से होकर गुजरता है नीचे की साइड को। लिखा भारत के हिमाचल क्षेत्र और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं, और जिससे होकर क्या है, सड़क या रेल मार्ग गुजरता है। तो आपको जो है पश्चिमी घाट पे भी मिलेगा गाइस। पश्चिमी घाट कौन सा है, जहां आपका जब लेफ्ट साइड पे समुद्र मिलता है, यानी कि तट पे जैसे कि गुजरात से शुरू होता है और नीचे हम जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये वाला पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे आपको दर्रे मिलते हैं, और हिमाचल वाला जो क्षेत्र है वहाँ दर्रे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपका लद्दाख, जो कि अभी अभी बना है नया नया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 का ये की कहानी है, में स्थित क्या काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहले बात करिए इसने काराकोरम दर्रे की, तो ये भारत के सबसे ऊंचा दर्रे में से एक है। तो याद रखिएगा गाइस कि भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ठीक है, तो इसकी इसने क्या दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है 5540 मीटर। ठीक है, और फीट में भी दे रखी है गाइस, देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा क्या है आपका, यांगची दीवान है। तो गाइस ये यांगची दीवान सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो दर्रा मतलब होता है पास दो पहाड़ हैं बड़े बड़े, और उनके बीच में से ऐसे करके आपकी क्या है, रोड जा रही है, या फिर हमने रेल मार्ग बना दिया, या जगह है जाने के लिए। ओके, तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा इसमें लिखा है यांगची दीवान है, जो कि आपका 5890 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यानी कि 5890 मीटर ऊंचा है। अब बात करेंगे बुर्जुल दर्रा। तो गाइस देखिए, बुर्जुल दर्रा आपका श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से याद करने हैं। एक हो गया आपका बुर्जुल दर्रा, जो आपको कहाँ, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। और फिर लिखा है जोजिला, जास्कर श्रेणी में है गाइस। ठीक है, तो जास्कर कैसे याद रखें, जब हम देखते हैं यहाँ सबसे ऊपर जो श्रेणी होती है वो होती है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर, ऐसा करके होती है। तो आपको जास्कर में जो है एक पास मिलेगा जास्कर श्रेणी में, जो कि है जोजिला। ठीक है, तो जोजिला जास्कर श्रेणी में है, और ये कहाँ से, श्रीनगर से। जोजिला क्या, श्रीनगर से आपको लेह मार्ग गुजरता है। मतलब यहाँ से श्रीनगर से लेह की तरफ अगर आपको जाना है तो आप जोजिला पास से होते हुए जाएंगे। तो गैस लेह कहाँ है आपका, श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में, और लेह आपका लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पीर पंजाल दर्रा, तो ये है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। कहाँ से कहाँ, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। फिर आपका आता है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है आपका, आप कहाँ से निकलेंगे, जम्मू से कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एक नहीं है, जम्मू अलग जगह है और कश्मीर अलग जगह है। तो आपको अगर जम्मू से कश्मीर जाना है तो आप किस दर्रे से होते हुए जाएंगे, बनिहाल दर्रे से। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, बुर्जिला दर्रा है श्रीनगर से गिलगिट, जोजिला जो है आपका श्रीनगर से ले, और पीर पंजाल आपका कुलगांव से कोठी, और बनिहाल दर्रा आपका जम्मू से कश्मीर जाने के लिए। फिर है जवाहर सुरंग, जो है ना गाइस, वो कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग कहाँ पे, आपकी बनिहाल दर्रे पे है, और बनिहाल दर्रे से आप कहाँ जाते हैं, जम्मू से कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी कहानी आपकी गाइस कहाँ थी, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख वाली थी अभी। अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शिपकीला। ठीक है गाइस, ला का मतलब भी एक तरह से पास या दर्रा ही होता है। ठीक है, तो जहाँ ला ला आए, जैसे कि ये थांगला आ गया, थांगला का मतलब दर्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गाइस सिपकीला। तो सिपकीला जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ लीजिए जैसे कि आपका,
तो गाइस ऐसे हमारा क्या बनता है, मैप बनता है। सपोज कि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से जो भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, ये नेपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका उत्तराखंड और ये वाला जो है वो आपका है हिमाचल, तो इसके और इसके बीच में, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से होके आप कहाँ जाते हैं, यहाँ पे तिब्बत, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब लिखा है बारालाचा दर्रे से क्या होता है गाइस, ये मंडी से आप कहाँ जाते हैं, लेह जाते हैं। तो मंडी से लेह किससे जाते हैं, इससे जाते हैं। बारालाचा ला मतलब होता है दर्रा, आप बारालाचा दर्रा भी बोल सकते हैं। फिर एक है आपके पास थांगला। गाइस थांगला से आप क्या, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है माना दर्रा, माना ला भी बोल सकते हैं, माना दर्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माना ला, बहुत जगह माना ला लिखा होता है, तो माना दर्रा। तो ये हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, यानी कि भारत और तिब्बत के बीच आपको मानाला मिल जाएगा या माना दर्रा मिल जाएगा, जिसे जो है चिरबितिया ला, मतलब क्या बोलते हैं, चिरबितिया या डुंगरी ला भी कहते हैं। तो वैसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके नोट्स बनाइए, ऐसे रटना बड़ा मुश्किल है। अब लिखा है कि उत्तराखंड राज्य में क्या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से क्या जास्कर पर्वत श्रेणी में पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अब आगे लिखा है कि इसी दर्रे में, हम मानाला की बात कर रहे हैं, तो इसी दर्रे में क्या है, देवताल झील है, और जहां से क्या है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है सरस्वती, उसका उद्गम होता है, यानी यहाँ से निकलती है। क्या है, एक तो है देवताल झील है, और इसमें लिखा है अलकनंदा की सहायक नदी यानी कि सरस्वती का उद्गम स्थल है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, हम देवताल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है कि लिपुलेख दर्रा। तो गाइस लिपुलेख दर्रा क्या है, भारत और चीन सीमा पर, कहाँ पे, उत्तराखंड में है लिपुलेख, ठीक है। फिर लिखा है थांगला मानाला नीतिला, वैसे सब दर्रे, और लिपुलेख। तो ये क्या है, लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है, ठीक है। मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है, मतलब यहाँ से आप इन जगह जा सकते हैं। किस किस से, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला, ठीक है। ये इन सब से आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सिक्किम स्थित कौन सा, नाथुला। सिक्किम में कौन सा है, नाथुला। तो हिमाचल, ये सब अभी हम गए मैप में देखेंगे। तो लिखा है सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र के समुद्र तल से कितना 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की जो राजधानी है, यानी कि गैंगटॉक से लगभग क्या 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है नाथुला, ठीक है। तो हम नाथुला की बात करें तो ये चीन क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी से में खुलता है, यानी कि आप कहाँ से पहुंचेंगे, गैंगटॉक से आप कहाँ पहुंचेंगे, तिब्बत पठार में चुंबी घाटी अगर आपको पहुंचना है तो आप नाथुला से जाइए, ठीक है। तो नाथुला जो भारत और चीन के बीच क्या है, तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। अन्य दो की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ से भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है, एक इसने देख लिया नाथुला, दूसरा उत्तराखंड में है लिपुलेखला, और तीसरा है आपका जो हिमाचल प्रदेश में है वो है शिप्टीला। वो सारा भारत से आपको अगर चाइना जाना है व्यापार के लिए तो आप जाइए इससे। अब इसने क्या लिखा है कि 1962 में क्या होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, नाथुला को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अब क्या होता है, बाद में भारत और चीन के मध्य क्या होता है, नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से जो है 6 जुलाई 2006 को क्या है, पुनः खोला जाता है। मतलब पहले बंद कर दिया जाता है 1962 के युद्ध में, और 2006 में दोबारा से इसको खोल दिया जाता है व्यापार के लिए। अब लिखा है कि सिक्किम में स्थित कौन सा, सिक्किम में तो जेलेप्ला जो है पूर्वी सिक्किम जिले को क्या है, लहासा जो कि तिब्बत में है उससे जोड़ता है, यानी कि आप जो है आपका जो जेलेप्ला है गैस, उससे आप क्या सिक्किम से कहाँ पहुँचते हैं, लहासा जो कि तिब्बत में है। तिब्बत कह लीजिए गैस, या आप चीन कह लीजिए, एक ही बात है। लिखा है बॉमडीला गैस कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, और लहासा अरुणाचल प्रदेश और लहासा के लिए, मतलब अगर आपको अरुणाचल से लहासा जाना है तो आप जाएंगे बॉमडीला से, और अगर आपको सिक्किम से लहासा जाना है तो गैस आप जाएंगे जेलेप्ला से। तो गैस इसका सबसे आसान तरीका याद रखने का पता है कि आप मैप बनाइए। अब लिखा है यांग याप दर्रा, ठीक
ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे तिब्बत में जाती है और फिर यांग याप दर्रे से ऐसे करके मुड़ जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में एंटर कर जाती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और लिखा है यहाँ से चीन के लिए भी क्या है, मार्ग जाता है। ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन से ही होती हुई जाती है, तिब्बत चीन एक ही बात है गाइस। अब लिखा है दिफू या पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर है। तो गाइस ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे है तो यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका गाइस म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने कौन सा बताया है गाइस, दिफू और पांगसाड दर्रा, ये दोनों कहाँ है, अरुणाचल में है गाइस। तो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में क्या है, तुजू दर्रा। अब यहाँ इम्फाल से क्या है, तामू या म्यांमार जाने का क्या है, ये मार्ग गुजरता है। ठीक है गाइस, हम ये पूरा मैप एक बार फिर से देखेंगे हम लोग पूरा। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। चलिए, अब पश्चिमी घाट की बात आएगी तो अभी हम हिमालय का देख लेते हैं, फिर पश्चिमी घाट का देख लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन कौन सा था। तो एक हमने पढ़ा था पीर पंजाल, एक हमने पढ़ा था बनिहाल दर्रा जिससे हम कहाँ, जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। एक हमने पढ़ लिया था गोइज यहाँ पे आपका जोजिला पढ़ा था। एक आपका था बाड़ालाचा। ठीक है, तो आपका था आपका शिपकीला उत्तराखंड में, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, ये तीनों गाइस किस कहाँ पे थे, आपका उत्तराखंड में थे। यहाँ पे लिखा है थागाला, जो भी है थागा दर्रा कह दिए, धागाला बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्किम में दो हैं गाइस, एक तो हो गया आपका नाथुला, एक हो गया आपका जेलेपला। ठीक है, तो ये नाथुला से भी व्यापार चलता है और जेलेपला भी है। आप यहाँ से क्या, सिक्किम से कहाँ, तिब्बत की तरफ जाते हैं। उसके बाद है बूमला, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में था। अब हमें म्यांमार जाना है। अच्छा, यांग याप दर्रा था जहाँ से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर हो रही थी गाइस। और फिर हम दिफू दर्रे से क्या, भारत से यानी कि अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जा रहे थे गाइस, म्यांमार जा रहे थे। और एक था पांगसाड, ये भी आपका कहाँ है, भारत से म्यांमार जाने के लिए। उसके बाद एक हमने पढ़ा था मणिपुर में, जो कि था तुजू दर्रा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने हिमालय के दर्रे देख लिए, बाकी अब हमारे पास देखिए जो हम पश्चिमी घाट पे देखेंगे तो एक बार नाम देख लेते हैं। बस यहाँ पे लिखा है थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों है आपका महाराष्ट्र में। फिर एक है पाल घाट जो कि आपको मिलेगा नीचे, देखिए कहाँ, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। चलिए, तो अब लिखा है पश्चिमी घाट। तो गाइस पश्चिमी घाट कौन सा होता है, आई होप आप लोग को पता है पश्चिमी घाट क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये पश्चिमी घाट होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। चलिए, यहाँ लिखा है पश्चिमी घाट जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो इसने कहा कि आपकी ताप्ती रिवर बहती है कुछ यहाँ से, तो यहाँ से लेकर जो है नीचे तक पूरा आपका जो कन्याकुमारी अंतरीप है गाइस, यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, और 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है, कितनी, 1500 किलोमीटर। अब इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र। तो दोस्तों आगे क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, अब महाराष्ट्र में कौन सा, पश्चिमी घाट में अवस्थित कौन सी, थाल घाट दर्रा। तो गाइस थाल घाट जो दर्रा है उससे हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है मुंबई से नागपुर। तो गाइस नागपुर कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में। तो उसके बाद हम कलकत्ता जाने के लिए क्या है, आपको रेल मार्ग मिलेगा, आपको क्या है, सड़क मार्ग यहीं से गुजरता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक हो गया थाल घाट। तो थाल घाट एक बार देख लीजिएगा इस कहाँ है, ये रहा आपका थाल घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसने कहा मुंबई से आप कहाँ पहुँचेंगे, नागपुर से पहुँच जाएंगे कलकत्ता, यहीं से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा था गाइस भोर घाट। ठीक है, तो थाल घाट के नीचे ही था भोर घाट। भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये इसे खांडला घाट भी कहते हैं। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि जो भोर घाट है वही खांडला घाट है। अब इसमें क्या है कि मुंबई से आप जाएंगे, पुणे से जाएंगे बेलगांव, और उसके बाद जाएंगे चेन्नई, यानी कि मुंबई से चेन्नई अगर आपको जाना है तो भोर घाट दर्रा पकड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है कि तो यहाँ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ही जाएगा। ठीक है गाइस, अब लिखा है पालघाट दर्रा जो और नीचे था आपका, कहाँ पे, आइए एक बार हम मैप में देख लेते हैं दोबारा से। तो गाइस ये रहा आपका पालघाट जो बिल्कुल नीचे वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है जो पालघाट दर्रा है वो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। यानी कि कुछ हमने किस तरह से श्रेणियाँ देखी थी, तो गाइस ऐसे देखी थी हमने कि यहाँ पे थी नीलगिरी, फिर थी अन्नामलाई, फिर यहाँ थी कांडवम हिल। ये तीन पहाड़ियाँ हमने जो है नीचे की साइड देखी थी, यानी कि जो आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आसपास जो हमने देखी थी वो ये देखी थी। ठीक है, तो अब इसने कहा जो नीलगिरी है और अन्नामलाई यानी कि ये वाली मान लेते हैं, तो इसके बीच में कौन सा दर्रा है गाइस, पालघाट दर्रा है। और इसमें लिखा है पालघाट जो दर्रा है उसको पलक्कड़
गैप के नाम से भी जाना जाता है और केरल में स्थित इस दर्रे में क्या है, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम इस दर्रे से। तो गाइस यहाँ से है कालीकट से त्रिचूर और फिर यहाँ पे कोयम्बटूर और इडोर के रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो गाइस इसे बिल्कुल याद रखिएगा, कालीकट, फिर है त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर। ठीक है, अब भारत के कुछ अन्य दर्रों की बात करते हैं हम गाइस। तो यहाँ पे लिखा है एक दर्रा है जिसका नाम है चांगला। तो चांगला गाइस कहाँ पे है, आपका लद्दाख में है। फिर बात करेंगे बूमला, कहाँ है, अरुणाचल में है। रोहतांग दर्रा, आई होप आप सबको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में है। आपको कैसे पता गाइस, सतलज रिवर उधर से ही, व्यास रिवर उधर से आसपास से निकलती है। तो ये रोहतांग हो गया आपका। तो गाइस यहाँ पे आपका नीति ला, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं उत्तराखंड से। फिर लिखा है मुलिंग ला, गंगोत्री के उत्तर में स्थित क्या है, मौसमी दर्रा है और जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब अगर आपको उत्तराखंड से तिब्बत जाना है तो आप मुलिंग ला को पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है शीतकाल में ये जो है बर्फ से ढक जाता है और आवागमन यहाँ से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बंद हो जाता होगा। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आई होप अब मैप दिखाने की जरूरत नहीं है गाइज, वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एक चार्ट बना है जो कि बहुत ही बढ़िया सा है, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसने लिख दिया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसमें कौन कौन से दर्रे। तो देखिए अगर हम बात करें लद्दाख की, तो यहाँ पे है देखिए चांगला है, जोजिला है, काराकोरम है और क्या है, खुरदुंगला है। ठीक है, फिर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पीर पंजाल और बनिहाल है, दोनों हमने पढ़े थे गाइस अभी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिपकीला है, रोहतांग है, बड़ा लाचला है और यांगजी है। फिर हम उत्तराखंड की बात करें तो गाइस हमने कौन कौन से पढ़े हैं पहले हम ये देखते हैं। तो हमने पढ़ा है मुनिंगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला। बाकी हमने नहीं पढ़े, आइए देख लेते कौन कौन से। दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग और फिर आपका है किंगरी बिंगरी। सिक्किम में हमने कौन कौन से पढ़े थे, बॉमडीला पढ़ा था गाइस, यांग्याप, सॉरी गाइस ये तो आपका अरुणाचल का है। तो यहाँ नाथुला, जेलेपला आपका सिक्किम का है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का है सेला, बॉमडीला, यांग्याप, दिफू। ठीक है, अब मणिपुर का कौन सा है, तुजू था गाइस। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट था और केरल में आपका था पालघाट। गाइस थोड़ी सी इमेज खराब है यहाँ पे, आप एक बार वीडियो को फिर से देख के सुन लीजिएगा। लिखा है अब गाइस यहाँ क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है गाइस, हो जाएगा अगले 10 मिनट में, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। अब लिखा है सेला जो है उत्तराखंड में है, ये गलत है, देखते हैं आइए। चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सेला की बात हो रही है। तो गाइस सेला जो है आपका उत्तराखंड में ना होकर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है पालघाट। ओके, पालघाट, भोरघाट अभी हमने पढ़ा था। तो पालघाट, भोरघाट और एक और पढ़ा था आपका थालघाट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है। तो गाइस दो पहाड़ियों के मध्य हमने पढ़ा था, एक आपकी थी ऊपर नीलगिरी, उसके नीचे थी अनमलाई। ठीक है, इन दोनों के मध्य में था कौन सा, ये पालघाट दर्रा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, बॉमडीला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है गाइस। और फिर यहाँ लिखा है भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, गलत, भोरघाट महाराष्ट्र में है। उसके बाद पालघाट केरल में, तो सही है। बाकी भोरघाट वाला गलत है क्योंकि वो महाराष्ट्र में है, बाकी आपके सारे सही हैं। ठीक है, तो भोरघाट जो है भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। और ये 21 किलोमीटर लंबा जो है, इसमें 28 रेलवे सुरंगें हैं। और ये कहाँ से कहाँ जाते हैं, मुंबई से पुणे जो है हवाई और रेल मार्ग गुजरता है यहाँ से। और करजत और क्या है, खंडाला के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें लिखा है सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेखला उत्तर प्रदेश में है आपका। ओके गाइस, उत्तर प्रदेश में लिपुलेखला है, ये तो गलत ही है गाइस, अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, और जो है नाथुला वो है सिक्किम में है और जोजिला आपका कश्मीर में। चलिए, लिपुलेखला कहाँ पे गाइस, तो लिपुलेखला दर्रा जो है आपको कहाँ मिलेगा, आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, यानी आपको भारत से चाइना जाना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, और तो बाकी सब सही है। जोजिला गाइस आपका कहाँ पे है, लद्दाख में है, कारगिल जिले में।
लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो यहाँ लिखा है शिवकिला हिमाचल प्रदेश में सही है, बॉमडिला अरुणाचल में सही है, नाथुला गाइस कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में है, ना कि मेघालय में है। उसके बाद जोजिला जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं और कुछ नहीं है। आगे लिखा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है। तो गाइस लेह जाने का रास्ता कहाँ से आता है आपका, देखिए इसमें लिखा है जोजिला, शिवकिला, चुम्बी घाटी और बनिहाल। तो गाइस अगर आपको लेह जाना है, आपको लेह जाना है तो गाइस आप जोजिला, देखिए श्रीनगर से लेह जाने के लिए आपका जोजिला जो है, आप अगर श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ से अगर आपको ले जाना है तो ठीक है। तो बनिहाल दर्रा आपको जम्मू से जम्मू से श्रीनगर पहुँचाता है, और जो शिवकिला है वो आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला किस राज्य में है। तो गाइस सिक्किम में है गाइस यहाँ पे। तो नाथुला क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4,404 मीटर ऊंचाई पे है, और भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी जो गैंगटॉक है गाइस। तो गैंगटॉक से कितनी दूर है, 55 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर है। और ये क्या है, नाथुला जो है चीन क्षेत्र में तिब्बत पठार की कौन सी चुम्बी घाटी में खुलता है, यानी कि आपको चुम्बी घाटी तक पहुँचा देगा ये नाथुला। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। जो नाथुला लिखा है अभी हम पढ़ के आए वो सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आप देखिएगा सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। तो गाइस 2006 में आपका नाथुला खोला गया था, जो कि है सिक्किम में, और जो बंद होता है 1962 के युद्ध में। ठीक है, और वही 2006 में खोल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं गाइस। लिखा है बनिहाल दर्रा, नाथुला, नीति ला और शिवकिला। तो गाइस बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं जानते तो इसमें से कोई एक भी जानते हैं तो चलिए काम चल सकता है। जैसे आपने अभी नाथुला पढ़ा है, तो गाइस नाथुला भी हमने पढ़ा सिक्किम में आपका, और जो आपका नीतिला है वो है उत्तराखंड में। तो गाइस अगर आपको एक दो भी पता है तो चलिए ये देखते हैं कि आप आंसर बता सकते हैं। बी का आंसर, बी जो है वो आपका है सिक्किम, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बट चलिए हम सिक्किम जानते हैं। और उसके बाद नीतिला आपको पता है उत्तराखंड में, तो गाइस उत्तराखंड इसमें है ऑप्शन नंबर 4। तो आपको जो है आंसर तो मिल गया गाइस। ठीक है, तो जो शिवकिला है गाइस वो आपका है हिमाचल प्रदेश में, और जो बनिहाल दर्रा है गाइस वो कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैसे अगर आपको सारे नहीं भी पता ना तो काम चल सकता है। लिखा है यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखी है, बूमला का है, जेलेपला का है, मुलिंगला का है और शिवकिला का है। तो गैस अभी हम शिवकिला तो पढ़ के आए हैं, बाकी तो हमें नहीं पता, मान लेते हैं। तो गैस जो मुलिंगला आपका उत्तराखंड, चलिए छोड़िए, अब इसके डायरेक्ट देख ही लेते हैं। जो बूमला है गैस कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला आपका सिक्किम में है, मुलिंगला जो है आपका उत्तराखंड में, और शिवकिला आपका कहाँ पे गैस, हिमाचल प्रदेश में। फिर वही क्वेश्चन है, आइए आगे ही बढ़ जाते हैं सीधे। तो लिखा है, इसमें लिखा है माना दर्रा। तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में। माना दर्रा देखिए गाइस, इसमें लिखा माना ला, जैसे हम बोलते हैं ना नीतिला, तो वैसे माना ला था आपका उत्तराखंड में था, और नाथुला आपका सिक्किम में है, जोजिला आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यही देखते हैं डायरेक्ट। ओके चलो, इसमें लिखा है कि कौन सा गलत है ये बता रहे हैं। तो गाइस इसमें लिखा है जेलेपला आपका सिक्किम में है, सही है। माना और नीतिला उत्तराखंड में है, सही है। शिवकिला आपका गाइस कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में नहीं है गाइस, ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बॉमडिला आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अब सिर्फ आप शिवकिला देख लीजिए, बाकी आप इसको छोड़ दीजिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तिब्बत से जोड़ने वाला शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, मतलब कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। फिर लिखा है निम्नलिखित दर्रों में से कौन जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यहाँ लिखा है जेलेपला, लिपुलेखला, नाथुला और शिवकिला। तो गाइस हम कितना जानते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे जो तो गाइस यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रा है ना, वो आपका कहाँ मिलेगा, आपको उत्तराखंड में मिलेगा, उत्तराखंड। ठीक है गाइस, और तो बाकी तो यहीं से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है। तो गाइस अभी हमने उत्तरांचल लिखा है गाइस यहाँ पे सी में, लेकिन वही पहले उत्तरांचल था जो कि आज है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि 2001 से पहले जो उत्तराखंड है वो क्या था, आपका उत्तरांचल नाम से जाना जाता है। और जो उत्तराखंड या उत्तरांचल का जो पार्ट है वो आपका उत्तर प्रदेश से अलग होता है। कब होता है, 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुलिमित नहीं, यानी कि कौन सा एक गलत है। तो लिखा है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, गैस यही गलत है। ठीक है, लिपुलेखला आपका जो है आपका उत्तराखंड में सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, पालघाट केरल में सही है। लेकिन जो नाथुला है गैस वो कहाँ है, सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रोहतांग दर्रा अवस्थित है।
तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ लिखा है मानाला। मानाला कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माना जो दर्रा है या मानाला जो है आपके उत्तराखंड राज्य में कहा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी से क्या है पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। और गैस हमने एक ये पढ़ा था किंगरी विंगरी नीति माना क्या है। ठीक है, तो गैस ये सब क्या है, दर्रे हैं। जो किंगरी विंगरी दर्रा या नीतिला यानी कि नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सारे क्या है आपके गैस दर्रे हैं। और इसने लिखा है नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। मानाला हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच में है, जिसे क्या बोलते हैं, चिरीबितिया या जो है डूंगरीला भी बोलते हैं। तो इसी दर्रे में क्या है, देवताल झील है और यहीं जो है अलकनंदा की सहायक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, वो इसका मतलब वो उसका जो उद्गम स्थल है ना गैस यही है देवताल झील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। यानी कि हम पश्चिम से आएंगे कहाँ, पूर्व की तरफ आएंगे, यानी कि कुछ ऐसे मान लेते हैं, ऐसे जाना है आपको। तो गैस यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले देखिए यहाँ आ जाते हैं। तो जो शिपकीला है गैस कहाँ पे है गैस, शिपकीला जो है आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नाथुला आपका है सिक्किम में गैस, और बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, और लिपू लेखला है आपका उत्तराखंड में। तो गैस हम ऐसे जानते हैं हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है उत्तराखंड आता है, उसके बाद आता है सिक्किम, और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो गैस इसका आंसर क्या हो सकता है आपका 1, फिर आता है ये वाला 1 4, फिर आएगा आपका गैस सिक्किम यानी कि 2, और फिर आएगा आपका अरुणाचल यानी कि 3। ठीक है, 1 4 2 3। तो गैस 1 4 2 3 ये आपका हो गया आंसर। और ये पढ़ने का काम है गैस आपका। अब वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो ये कौन सा दर्रा है गैस, ये देखिए, आइए इसका पढ़ते हैं। लिखा है दिए गए विकल्पों में जो है अच्छा, तो इन सब दर्रों में सबसे ऊंचा है नाथुला, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4404 मीटर ऊंचा है। जोजिला दर्रा जो है आपका गैस कितना गैस ये फीट्स में लिखें। ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखिए इसने कहा नाथुला दिए गए विकल्पों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद इसने सबकी हाइट दे रखी है, जोजिला की दे रखी है, रोहतांग दर्रे की दे रखी है, उसके बाद खेबर दर्रा, इन सबकी। परंतु भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है गैस वो क्या है आपका, यांगची दीवान। कौन सा है, यांगची दीवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्या है गाइस, यहाँ पे ये हो गया चैप्टर खत्म। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, इस वीडियो को भी करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के संग, नेक्स्ट पार्ट के संग मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।